आज के वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स। इस चैप्टर का मैं इस वीडियो में इंट्रोडक्शन दूंगा। करना क्या है इस चैप्टर में, जानना क्या है इस चैप्टर में, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। तो अगर आप अभी अभी क्लास 9 से क्लास 10 में आए हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम क्लास 10 मैथ्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है रियल नंबर्स। आपने क्लास 9 में नंबर के बारे में पढ़ा था, जैसे हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर, है ना। तो इन्हीं नंबर को हम लोग क्लास 10 में और थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये रियल नंबर होता क्या है इसको जानते हैं। रियल नंबर क्या है बता दूं। रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, मतलब नंबर्स that can be shown on नंबर लाइन। इसका मतलब होता है ऐसे नंबर जिनको हम लोग नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। आपको मालूम होगा हम लोग ने किए थे, फॉर एग्जाम्पल ये इधर पे है, ठीक है। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर क्या होते हैं, इनको कहेंगे होल नंबर। तो इधर पे क्या होल नंबर भी एप्लीकेबल है रियल नंबर्स पे। अभी 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, ये 1 और 2 क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स। ये भी रियल नंबर ही होते हैं। और ये 1 और 2 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो पॉजिटिव नंबर भी क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। अब इधर पे -1 -2 ये दो क्या हो गए, नेगेटिव नंबर। इसका मतलब नेगेटिव नंबर भी रियल नंबर ही होते हैं। तो हम लोग को पता ये चलता है कि जो भी नंबर, जितने भी नंबर हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे नंबर लाइन में, वो सारे हो गए रियल नंबर्स। रियल नंबर होंगे रेशनल नंबर भी, हम लोग ने क्लास 8 में पढ़े थे, है ना, रेशनल नंबर के बारे में। 1/2, 2/3 ये सारे को हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे नंबर लाइन में। इरेशनल नंबर को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे नंबर लाइन में। इन्हें भी हम लोग ने, इन नंबर को भी हम लोग ने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था क्लास 9 में। √3 को, √5 को, है ना। ये सारे होंगे रियल नंबर्स। तो कोई आपको पूछे तो रियल नंबर होता क्या है, ऐसे नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। अगर आप भी यही सोच रहे हो कि सारे नंबर रियल नंबर होते हैं तो ये गलत है। सारे नंबर रियल नंबर नहीं होते हैं। ऑल नंबर्स आर नॉट ए रियल नंबर। बस इमेजिनरी नंबर रियल नहीं होते, ये अलग टाइप के नंबर होते हैं। इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें इस तरीका का होता है। देखो हाँ, मैं इसको थोड़ा बताऊं। जहां नेगेटिव के अंदर स्क्वायर रूट आता है वहां इमेजिनरी नंबर होता है। एग्जाम्पल के लिए एक रूट हो गया, इसके अंदर में एक नेगेटिव नंबर है, ये ऐसा नंबर आपको दिखाई दे, फिर से -4, इस तरीका के नंबर जो होंगे इसको कहेंगे इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। इसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे आई इमेजिनरी, इसका मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। ऐसे नंबर्स क्या होंगे, रियल नंबर नहीं होंगे। बाकी जितने भी नंबर है सारे रियल नंबर है, ठीक है। चलिए, तो अभी इस चैप्टर से मेनली हमें जानना क्या है, ये हो गया चैप्टर का नाम। अभी जाएंगे इस चैप्टर पे मेनली हम लोग को करना क्या होगा, ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट्स है, मैंने किताब से ढूंढ के निकाला है। जानना क्या है, सीखना क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक होगा HCF एंड LCM, ठीक है। HCF एंड LCM आप लोग को करना जानना है, जो कि हम लोग क्लास 4-5 में करके आ रहे हैं। अभी प्राइम नंबर होता क्या है, कॉम्पोजिट नंबर होता क्या है, इस दो टॉपिक में बहुत ज्यादा MCQ बनते हैं। अभी एक टॉपिक और है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। इसका कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। और फिर से जानना है रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM।
और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमेशा इस पेपर पे मिलता है आपको, बोर्ड एग्जाम बोले आप, सीबीएसई, आईसीएसई, ये प्रूफ करना है √2 √3, हाँ, √1/√2, ये सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। बस यही टॉपिक आपको जानना है इधर से। तो एक एक टॉपिक को हम लोग अभी क्लियर करेंगे। सबसे पहले एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम करेंगे अभी। HCF LCM, ठीक है। तो कोई भी नंबर लेता हूं मैं, 20 24, ठीक है। तो HCF कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए 20, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2, 2 से 10, 2 से 5, अभी 5 से 1 टाइम। अभी 24 का करेंगे, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, और 3 को क्या 1 टाइम। हमेशा स्टार्ट करना प्राइम नंबर सबसे छोटा वाला 2 से, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना बोला है इस चैप्टर पे। मेनली आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी जानना है और प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं ये भी जानना है। तो अभी एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे मैं थोड़ा दिखाता हूं इधर पे, ये 2 नंबर का। अभी देखिए इस 20 पे क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, और इधर 24 पे क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अभी HCF में क्या करना होगा, हमें कॉमन लेना है होगा, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है वो देखना है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इधर पे भी एक 2 है, इधर पे भी एक 2 है, तो एक 2 इधर आ गए, ठीक है। अभी इधर पे भी एक 2 है, इधर पे भी एक 2 है, इधर पे फिर से एक 2 आ गया। अभी आप देख सकते हैं इधर पे 5 है पर इधर पे 5 नहीं है, इधर पे 2 है पर इधर पे कुछ भी नहीं है। मतलब दोनों में कॉमन होना है। इन दोनों में ये 2 और 2 कॉमन है, उसके बाद क्या है लास्ट पे 1, और ये 1 इंटू 1। अभी सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग को, जो जो कॉमन आया है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4, तो HCF हो गया हमारा 4, ठीक है। एकदम इजी है ये HCF। अभी LCM फाइंड करेंगे, इधर से ही हम लोग LCM फाइंड करेंगे। एलसीएम कैसे करेंगे, ये सबसे पहले जो कॉमन आया उसे लिख लेंगे 4, ठीक है। उसके बाद जो जो रह गया, अभी रह गया क्या क्या, आप देखिए इधर पे ये एक 5 रह गया, ये 5 को इधर लाइए, और फिर से क्या रह गया था, ये 2 भी रह गया था, ये 2 भी इधर आ गया, और ये 3 रह गया था, इस 3 को इधर लाया। अब इन लोग को मल्टीप्लाई करना है, 4 5 20, 2 40, 3 120, तो एलसीएम हमारा हो गया 120। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से इस वीडियो को स्लोली देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन ये HCF और LCM बिल्कुल जानना ही है, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक क्या था हमारा, ये नहीं था, ये भी नहीं था। चलिए अभी प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर होता क्या है, अभी जानेंगे प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर होता क्या है, ठीक है। चलिए अभी प्राइम नंबर हो गया। प्राइम numbers having only 2 factors, ऐसे नंबर, कोई भी नंबर चलो जिसके बस 2 ही फैक्टर होंगे, 2 ही मल्टीपल्स होंगे, उसको कहेंगे प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल पे लेता हूं मैं 3। अभी देखो 3 को क्या नंबर से डिवाइड होगा, या कौन सा नंबर पे आएगा, ये मल्टीपल्स में 1 का टेबल में आएगा, उसके बाद 3 पे आएगा। मतलब क्या हो गया, 1 एंड इटसेल्फ, है ना, 2 फैक्टर्स, नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, एक होगा पहला 1 और इटसेल्फ, यही नंबर, इसको कहेंगे प्राइम नंबर, ठीक है। फिर से दूसरा एग्जांपल होगा 5 को क्या से होगा 1 और उसके बाद इटसेल्फ, मतलब 5 ही, 5 ही, ये भी हो गया क्या प्राइम नंबर। ये सब जिस भी नंबर के बस 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और उसी नंबर, उसको कहेंगे प्राइम नंबर। अभी कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है वो देखिए, कॉम्पोजिट बस इसका अलग है। प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होते हैं,
कॉम्पोजिट नंबर में 2 से ज्यादा होते हैं, जैसे कि 4। 4 क्या होगा, 1 से भी हो रहा है, इटसेल्फ बोले तो ये 4 से भी हो रहा है, और फिर से क्या से हो रहा है, 2 से भी आ रहा है। 2 इंटू 2 भी क्या होता है, 4 होता है। मतलब क्या समझ में आया, नंबर which have only 2 factors, that is 1 and itself, that is said to be a prime number, और composite number में more than 2 factor, ठीक है ना, मोर देन 2 फैक्टर्स, बहुत कुछ होंगे। 9 9 भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, क्यों, 1 से भी होगा, इटसेल्फ से भी होगा, और 3 से भी होगा। समझ में आया ना, 2 फैक्टर जिसके होंगे उसको कहा जाएगा प्राइम नंबर। 7 को 1 और इटसेल्फ, और बाकी कुछ भी नंबर ऐसे है जो 7 को डिवाइड होता है, बिल्कुल नहीं, तो ये होंगे प्राइम नंबर। और कॉम्पोजिट नंबर में 8 फॉर एग्जाम्पल 1 से भी होगा, 8 से भी होगा, इसको क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। और फिर से 2 से भी तो हो रहा है, 4 से भी तो हो रहा है, हम लोग को उससे मतलब नहीं है कितना से भी हो रहा है, बस 2 से ज्यादा होना है, उसको कहेंगे हम लोग कॉम्पोजिट नंबर। बस अभी दूसरा टॉपिक पे जाएंगे। प्राइम नंबर हो गया, कॉम्पोजिट नंबर हो गया, अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है, किताब से लिया हूं मैंने, टेक्स्ट बुक से। ये क्वेश्चंस बहुत रिपीट क्वेश्चन है ये, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। ये क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक होता है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन। इसका मतलब क्या है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर, अभी थोड़ा देर पहले बताया था मैंने कॉम्पोजिट नंबर होता क्या है। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, मैंने क्या बताया था, कॉम्पोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। फॉर एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ 66, है ना, 66 के 2 से ज्यादा फैक्टर है कि नहीं, 1 से भी जा रहा है, हाँ, 66 से भी जा रहा है, और 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, ठीक है। ये हो गया एक कॉम्पोजिट नंबर। कुछ भी नंबर आप लिख सकते हो, बस आपको जानना क्या है वही मैं बता रहा हूँ। पहले इसका डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, इसका मतलब एवरी कॉम्पोजिट नंबर, जितने भी कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी, इन लोग को लिखा जा सकता है, कैन बी रिटेन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या होता है वो दिखाऊंगा अभी मैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन वन एंड ओनली वन वे, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन आप थोड़ा जान लीजिएगा। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन वन एंड ओनली वन वे। तो मैंने 66 को लिया था बाद में कॉम्पोजिट नंबर, क्या, एवरी कॉम्पोजिट नंबर, ये देखो, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अभी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम दिखाऊंगा मैं क्या है। अभी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से फिर से देखना होगा इन लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन में। 2 से जाएगा ये 33, अभी 2 से 33 को डिवाइड नहीं होगा, आपको रूल्स भी आता होगा डिविजिबिलिटी का। 2 से 33 को नहीं जाएगा तो हमें 3 पे जाना होगा। 3 से, ये थोड़ा पेंट प्रॉब्लम हो रहा है, 3 से 11 टाइम्स और 11 से 1 टाइम। इसका मतलब क्या मिला हमें, 66 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 1। मतलब ये हो गया क्या, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और ये हो गया हमारा कॉम्पोजिट नंबर। मिल रहा है ना, इधर से मिल रहा है ना। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे। अभी आप इसको क्या दूसरे वे में लिख सकोगे, इस नंबर 66 को अगर कुछ भी अलग नंबर होके लिख सकोगे क्या, नहीं होगा ना। तो यही इसका मतलब यही होता है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे हम लोग। अभी नेक्स्ट टॉपिक कहाँ पर था, सेक्शन 3 पे शायद इस पे होगा, ओके। तो रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ,
अभी हम लोग जानेंगे रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। बस छोटा सा फॉर्मूला है, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। अभी रिलेशन पढ़ेंगे HCF और LCM का, फॉर्मूला है, ठीक है, इसको जान लेना। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये होता है फॉर्मूला, रिलेशन होता है ये किस किस का, HCF और LCM का, ये होता है एक रिलेशन, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप कोई भी एक फर्स्ट नंबर मान लो 66, अभी फिर से सेकेंड नंबर कोई भी मान लो, मैंने मान लिया 420 420। अभी LCM या HCF दोनों में कोई भी एक फाइंड किया जा सकता है, ठीक है ना। किन्हीं दो नंबर दे के रखेगा क्वेश्चन में, और आपको LCM भी दिया रहेगा या HCF भी दिया रहेगा, दोनों में एक मिलेगा, ठीक है, दोनों में एक मिलेगा और आप इसकी हेल्प से कोई एक निकाल पाओगे। फॉर एग्जाम्पल LCM समझ लो, इसका फाइंड करेंगे, क्या है LCM हमें नहीं मालूम, और HCF इन दोनों का 66 और 420 का होगा। 66 और 420 का HCF आपका होगा 66 और 420 का HCF पहले निकाल लेता हूं मैं। आपको ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन पे दिया रहेगा। 66 का होगा 2 से 33, 3 से 11, और 420 का 2 से 2 110, 2 से 105, 3 3 जार 9, 10 1 5 35, 5 7 जार, तो 2 2 3 3, ठीक है। तो HCF है हमारा 6, ठीक है। तो क्वेश्चन में सारा कुछ मिलेगा, फर्स्ट नंबर भी मिलेगा, सेकंड नंबर भी मिलेगा, LCM या HCF दोनों में एक मिलेगा, और एक आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। चलिए मैं अभी इधर दिखाता हूँ। ये हमारा पहला नंबर हो गया, ये फर्स्ट नंबर हो गया हमारा 66, सेकंड नंबर हो गया 420, LCM हमें नहीं मालूम, HCF इन दोनों का होगा 6। ये बाकी सब कुछ क्वेश्चन में आपको मिलेगा, ठीक है। अभी कोई एक फाइंड करना है, जैसे कि इधर में हम लोग फाइंड करेंगे LCM, तो इन दोनों को 66 इंटू 420, 66 इंटू 420 बाई 6, ये क्या होगा, ये 6 इधर आ गया, इक्वल टू LCM। समझ में आया नहीं आया? चलिए फिर से मैं दिखाता हूँ। अभी 66 इंटू 420 इक्वल टू LCM इंटू 6, LCM इंटू 6। तो हम लोग को क्या चाहिए, LCM चाहिए, LCM इक्वल टू, ये नंबर क्या होगा, ऊपर पे आएगा 66 इंटू 420, और ये रेसिप्रोकल डिवीजन की हेल्प से ये क्या आ जाएगा, 6 नीचे पे आ जाएगा। अभी 6 से 66 को 11 टाइम, 11 इंटू 420 होता है आपका 4620। बस समझ में आया ना, ये एक होता है रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF, ठीक है। अभी इधर पे मैंने खुद ब खुद लेके रखा हूँ, इधर पे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर बोल के, आपको समझ में नहीं आ रहा है। जब ये क्वेश्चन आपको पता चलेगा ना, जब ये क्वेश्चन आप देखेंगे टेक्स्ट बुक पे, एकदम बहुत ईजी है। मैं आपको एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ, जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर से तो सब पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन में बस पढ़ के सुना देता हूँ किस तरीका का क्वेश्चन बनेगा। गिवन दैट, देके रखा है HCF 306, 657, मतलब 306 और 657 इक्वल टू 9। देखो देखो मैं दिखाई देता हूँ क्वेश्चन किस तरीका का आएगा, तो फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। गिवन देके रखेगा HCF 306, 657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ सेम नंबर, ठीक है ना, ये नंबर भी एक ही होगा। अभी हम लोग को क्या करना है, HCF दे के रखा है 9, बोला था ना मैंने सब कुछ मिलेगा, और दो नंबर भी दे के रखा है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, LCM, बस यही तो बात है। अभी इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो अभी मैंने बोला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब वही होता है ना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर,
है ना। तो HCF दे के रखा है, क्या दिया था, 9 दे के रखा है, तो 9 इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ये नंबर, प्रोडक्ट ऑफ ये नंबर मतलब 306 इंटू 657, इसको भी वही करेंगे अभी, LCM इक्वल टू 306 इंटू 657 बाई 9, बस आ गया ना, इससे इसको काटो, जो आएगा इसको मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। अभी दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या टॉपिक था करने के लिए, अरे कहाँ गया वो, ये नहीं है, ये भी नहीं है, रिलेशनशिप बिटवीन हो गया। अभी ये प्रूविंग √2 √3 √1 ये हम लोग करेंगे एक्सरसाइज पे। तो चलिए इधर पे ये चैप्टर फिनिश होता है, मतलब सॉरी इंट्रोडक्शन खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो पे मैं लेके आऊंगा एक्सरसाइज।